4 जून 2024 पूरा देश लोकसभा रिजल्ट के शोर में डूबा हुआ था, लेकिन दोपहर 2 बजे एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक ऐसा रिजल्ट जारी किया जिसने पूरे देश के 24 लाख स्टूडेंट्स की नींद उड़ा दी। ये रिजल्ट 10 दिन पहले क्यों जारी हुआ? क्या इस रिजल्ट की भीड़ में किसी शख्स को दबाने की कोशिश थी? पिछले साल जो रिजल्ट जारी हुआ था उसमें सिर्फ 2 टॉपर थे, लेकिन इस बार 67 यानी कि हर एक टॉपर 720 मार्क हासिल किया। इम्पॉसिबल मार्क 718 और 719 ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया। ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी, भारत के मेडिकल सिस्टम में पहली कील थी। आज हम डिकोड करेंगे हर वो एक पन्ना, हर वो एक साजिश जो इस 2024 नीट यूजी के स्कैंडल के पीछे छुपी है। चलिए थोड़ा मैथमेटिक्स समझते हैं। नीट का जो एग्जाम होता है वो 720 मार्क का होता है। हर सही सवाल का आपको 4 मार्क मिलता है और गलत करने पे 1 मार्क काट लिया जाता है। मान लीजिए अगर एक सवाल आप छोड़ देते हैं तो आपको 720 में से 4 कम हो गया तो 716 हो गया। वहीं पे अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको 415 मार्क मिलता है। तो फिर ये 718 और 719 मार्क कैसे आए? नीट ने ग्रेस मार्क का बहाना बनाया। उन्होंने 1563 कैंडिडेट्स को बिना किसी पब्लिक नोटिस के एक्स्ट्रा मार्क दे दिए। इसका असली धांधली तब पकड़ा गया जब पता चला कि एक ही सेंटर से लगभग 6 से 8 टॉपर निकल गए। इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस के मुताबिक इस साल रैंक इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा था कि जो बच्चे 650 मार्क लाए थे उनको भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलना मुश्किल हो गया। क्या यह सिर्फ पेपर आसान होने की वजह से था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? एग्जाम के दिन ही यानी कि 5 मई 2024 को बिहार के इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को एक टिप ऑफ मिलता है। पटना के रामकृष्णा नगर के एक घर पर छापा मारा जाता है। पुलिस को वहां से सिर्फ कागज नहीं मिले बल्कि उन आधा जले पन्नों पर क्वेश्चन कोड साफ साफ दिख रहा था। जब इन कोड्स को एनटीए के ओरिजिनल पेपर से मैच किया गया तो 68 क्वेश्चन, यहाँ तक कि सीरियल नंबर वो भी 100% मैच कर गए। यानी कि एग्जाम शुरू होने से पहले ही मास्टर कॉपी लीक हो चुकी थी। पटना के एक बॉयज हॉस्टल को ट्रेनिंग कैंप बनाया गया था। यहाँ 20-25 बच्चों को लाया गया था, उनसे उनका मोबाइल फोन ले लिया गया था और उन्हें एक बंद कमरे में रखा गया था। उन्हीं में से एक बच्चा ने यह माना कि यह पेपर उनके अंकल ने उसे रात में ही दे दिया था। अब सोचिए जरा, एक स्टूडेंट ये मान रहा है कि यह पेपर उन्हें अंकल ने रात में ही दे दिया था और सुबह वही पेपर उसके एग्जाम में आता है, तो इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? लेकिन एनटीए ने फिर भी इसे लोकलाइज्ड इंसिडेंट बताकर टाल दिया। इस सिंडिकेट का रेट फिक्स था 30 से 50 लाख रुपया पर स्टूडेंट। ये गैंग इतना शातिर था कि वो बच्चों से उनका पोस्ट डेटेड चेक, 10th-12th का सर्टिफिकेट सिक्योरिटी के रूप में रख लेता था और जब तक स्टूडेंट पैसा नहीं देता था उनका मार्कशीट नहीं मिलती थी। ये सिर्फ एक बिहार तक की कहानी नहीं थी। इन दलालों का तार यूपी, झारखंड और महाराष्ट्र तक जुड़े हुए थे। बिहार पुलिस पीओ ने बताया ये एक कॉर्पोराइज्ड स्ट्रक्चर था जहां हर लेवल पे इनका कमीशन फिक्स था। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जो लड़का कन्फेस किया था कि जो उसके अंकल ने उन्हें पेपर दिया है उसका नाम था सिकंदर यादवेंदु। यह कोई मामूली आदमी नहीं था बल्कि दानापुर के नगर परिषद का एक जूनियर इंजीनियर था और उनका कनेक्शन बड़े बड़े मंत्रियों, बड़े बड़े लोगों से था। उसने ही अपने कैंडिडेट्स को संजीव मुखिया गैंग से मिलवाया था। एक सरकारी नौकर सरकारी सिस्टम का फायदा उठाकर सरकारी परीक्षा को ही बेच रहा था। ये बिहार की सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई है। इस पूरे मामला को सीबीआई को सौंपा गया और सीबीआई ने जो ढूंढा वो किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं था। मास्टरमाइंड पंकज कुमार ने हजारीबाग के ओएसिस पब्लिक स्कूल से पेपर चोरी किया। उसने बक्से के डिजिटल लॉक को पीछे से खोल दिया। इससे एनटीए के कंट्रोल रूम में कोई सायरन भी नहीं बजा। पेपर लीक करके फोटो भेजी गई सॉल्वर्स को। ये सॉल्वर्स एम्स पटना और रिम्स रांची के टॉपर्स थे। इन ब्रिलियंट दिमाग का इस्तेमाल सिस्टम को तबाह करने के लिए किया गया था। सीबीआई ने अपने पूरे चार्जशीट में संजीव मुखिया का नाम लिया, वो शख्स जो 20 साल से हर एक बड़े पेपर लीक के पीछे रहा है। इस पूरे केस में अजीब मोड़ तब आया जब एक फिजिक्स के क्वेश्चन पे विवाद उठा। क्वेश्चन सिंपल था लेकिन उसके 2 आंसर सही थे, एक पुराने एनसीईआरटी के हिसाब से और एक नए एनसीईआरटी के हिसाब से। एनटीए ने तो पहले दोनों आंसर को सही माना, लेकिन मामला जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा
तो CGI ने IIT के 3 एक्सपर्ट से राय मांगे। एक्सपर्ट ने कहा सिर्फ ऑप्शन 4 सही है, यानी कि सिर्फ एक आंसर सही है। बस यही फैसला 4 लाख बच्चों पर भारी पड़ गया। जिन बच्चों ने दूसरा ऑप्शन चुना था उनके 5 मार्क्स यानी कि 4 मार्क सवाल के और 1 मार्क निगेटिव मार्किंग के कम हो गए। इस झटके से टॉपर की लिस्ट 67 से 17 आ गई। सोचिए, एक सवाल आपकी रैंक 500 से सीधे 5000 तक गिरा सकता है, और ये सिस्टम की एक कमजोरी नहीं है तो क्या है। 23 जुलाई को इसी मामले में फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह परीक्षा अब फिर से दोबारा नहीं कराई जा सकती। कोर्ट का तर्क था कि 24 लाख बच्चों को फिर से एग्जाम देने के लिए मजबूर करना सही नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम के नाकामी का पक्के सबूत नहीं मिले थे। कोर्ट ने एग्जाम कैंसिल तो नहीं किया, लेकिन NTA की वहां पे धज्जियां उड़ा दी। कोर्ट ने माना कि एग्जाम के सिस्टम के साथ छेड़छाड़ हुई है। ये जीत किसी की नहीं हुई, ना NTA की ना स्टूडेंट की, ये बस सिस्टम के स्टेटस क्वो की जीत थी। जब धांधली की गूंज इतनी तेज हो गई कि उसे दबाई नहीं जा सकी, तब सरकार ने एक रास्ता निकाला। NTA के जनरल डायरेक्टर को उनके पद से हटा दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि एक इंसान को हटाने से क्या पूरा सिस्टम साफ हो जाएगा, जिसने 24 लाख बच्चों के भरोसे को तोड़ा। सरकार ने तुरंत हाई लेवल कमेटी बनाई, जिसके हेड बने इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर के राधाकृष्णन उनका नाम था। उनका काम था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का जो एग्जाम होता है उसके कंडीशन को पूरी तरह से बदलना। कमेटी ने सुझाव दिए कि अब नीट की परीक्षा JEE की तरह ऑनलाइन होना चाहिए CBT में, ताकि फिजिकल पेपर लीक का जो खतरा बना रहता है वो कम हो जाए। और दूसरा, एग्जाम को मल्टी स्टेज में बांटा जाए, यानी कि प्रीलिम्स और मेंस में, ताकि मेरिट को और बेहतर तरीके से फिल्टर किया जा सके। इस कंट्रोवर्सी के तुरंत बाद पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 को लागू किया गया। इसमें ऐसे धांधली करने वाले को 1 करोड़ का फाइन और 10 साल की जेल का प्रावधान है। लेकिन सवाल वही, क्या कानून बनाने से अपराध रुकते हैं या उन्हें इन्फोर्स करने की यानी कि उन्हें रोकने की नीयत होनी चाहिए। नीट 2024 एक सबक है, और ये दिखता है कि जब कंपटीशन बढ़ती है और एथिक्स गिरते हैं तो नुकसान हमेशा बच्चों का ही होता है, नुकसान हमेशा स्टूडेंट्स का ही होता है, नुकसान हमेशा मध्यम वर्ग और गरीब छात्र को ही होता है। वो बच्चा जो इस क्वेश्चन पेपर के लिए 30 लाख 50 लाख नहीं दे सकते, लेकिन उनके पास दिमाग है। देखिए, हम डिजिटल इंडिया के बारे में बात करते हैं, हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, लेकिन अगर हम अपने देश के सबसे बड़े मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को बिना चोरी के कंडक्ट नहीं करा सकते तो हम किस भविष्य का बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, NTA के सिस्टम को पूरी तरह से डिसॉल्व करके यानी कि भंग करके एक नया सिस्टम बनानी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसा ही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मेरा नाम है हर्षित कुशवाहा। तब तक के लिए आपको प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।